सबको नमस्ते। मैं हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शशि किरण। बाकी आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे। आज हम बहनों लाए हैं अपनी कुछ समस्या। हमारी समस्या नहीं है, सारी बहनों की समस्या है। तो बहनों, जैसा कि सब लोग जान रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश सोनभद्र में 54 ब्लॉक में और इधर के सारे क्षेत्रों में सितंबर से राशन मिला हुआ है। सितंबर से राशन मिला है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 5 महीने हो गए। लेकिन 5 महीनों में लाभार्थी बहुत परेशान हैं, बहुत बेकरार हैं कि 5 महीने हो गए, राशन नहीं आया, कैसे काम चलेगा। खिचड़ी पे इतना लोगों का फ़ोन आ रहा था, इतना लोगों का फ़ोन आ रहा था, मैडम जी राशन आ गया है ना? नहीं भैया, राशन तो नहीं आया है। अरे नहीं मैडम जी, हमारे गांव में तो, हमारे मैके में वहाँ की आंगनबाड़ी तो बांटी हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं आया है? उनके भैया आपके मैके में आया होगा तो उन लोग बांटी होंगी, हमारे यहाँ तो नहीं आया इसलिए हमने नहीं बांटा है। ठीक है, आप नहीं बता रही हैं ना, तो हम ब्लॉक से पता कर लेंगे। हम लोग समूह से हैं ना, समूह से पता कर लेंगे कि आपका आया है कि नहीं। मतलब कि क्या कहा जाए, मतलब कि नहीं भी आ रहा है तो भी लोगों को ये है कि नहीं आंगन आ रहा है, आंगनबाड़ी बहनें रख ले रही हैं। और बहुत शांति है, बहुत ही शांति है। राशन नहीं आ रहा है तो इतनी शांति है ना, बता नहीं सकते हैं। और उसमें इसके बाद 2-4 क्या, हमारे कम से कम 10-15 लाभार्थियों ने, जिसका मैं एक ग्रुप बना रखी हूँ और सबको मतलब कि नाम, सबका मोबाइल नंबर रख रखा है कि जब भी राशन आता है तो सहायिका को क्या परेशान करें, फ़ोन से सबको बता देते हैं कि आज राशन बांटेंगे, राशन आ रहा है। तो जो आज के समय में यूट्यूब चला है, यूट्यूब में जो जानकारियाँ नई नई मिल रही हैं कि अरहर के दाल मिलेंगे, मसूर के दाल मिलेंगे, चने के दाल मिलेंगे, सरसों का तेल मिलेगा, रिफाइन मिलेगा, मतलब ये सब सारी चीज़ें जो यूट्यूब के माध्यम से लोगों को पता चल रही हैं, तो लोग हमारे यहाँ वो यूट्यूब का जो वीडियो होता है उस वीडियो को हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैडम देखिए यूट्यूब में तो आ रहा है, बता रहा है कि ये चीज़ मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है, तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है? हे भगवान, हम अपना खा करके इस जनता को कितना समझाएं। तब समझिए कि एकदम मैं ही नहीं, मुझे लगता है सारी आंगनबाड़ी बहनें परेशान होंगी इस तरीके की हरकतों से कि उनको भेजा जा रहा है। अगर हम नहीं देख रहे हैं उसको, अगर उनके यहाँ ग्रीन का टिक नहीं लग रहा है तो फ़ोन करके बता रहे हैं कि मैडम हम आपके व्हाट्सएप पे वो जो भेजे हैं, देखिए चने की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल मिल रही है, तेल मिल रहा है, तो आपका कब मिलेगा, आप कब देंगी? एकदम माथा चकरा जा रहा है कि कैसे हम लोग लाभार्थियों को समझाएं। और यूट्यूब के माध्यम से और हमारा पोषण ट्रैकर हमारे पे बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे की तरह नज़र रखा है। 22.4 वर्जन, 22.5 वर्जन, 22.6 वर्जन, लोकेशन ट्रैक कर रहा है, चेहरा ट्रैक कर रहा है, थंब ट्रैक कर रहा है। मतलब कि क्या बताया जाए कि हे भगवान, हम आंगनबाड़ी नहीं, बहुत बड़े क्रिमिनल अपराधी हो गए हैं, बहुत बड़े क्रिमिनल अपराधी हो गए हैं। जो सरकार को इतनी नज़र हमारे ऊपर रखनी पड़ रही है कि किसी को हम राशन देंगे तो चेहरे से देंगे, किसी को खाना खिलाएंगे तो चेहरे से देंगे, किसी की उपस्थिति भरेंगे बच्चों को तो उसके हेड काउंटिंग से भरेंगे, सिर्फ हम आंगनबाड़ी बहनों के लिए। मैं उसी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाती हूँ, वहाँ पे हेड काउंट सरकार क्यों नहीं करवा रही है, जहाँ पे इतने बच्चों का खाना आता है, कितना टीचर खिलाती हैं, क्या करती हैं, कैसे नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं टीचर गलत है, मतलब बड़े लोगों के लिए कोई हेड काउंटिंग नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। 4,000 रुपया से लेकर के 6,000 तक रुपया दे करके सरकार हम लोगों पे सीसीटीवी कैमरे अपराधियों की तरह लगा रखी है कि हम लोग, मैं क्या बताऊँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ अपनी व्यथा, अपनी बहनों की व्यथा। इस सरकार की सोच हम आंगनबाड़ी बहनों के साथ बहुत दर्द होता है।
जब सरकार ऐसा सोचती है तो जनता भी ऐसा सोचती है। जब जनता को पता चला कि अब राशन चेहरा कैप्चर करके दिया जाएगा तो लोगों के दिमाग में अब आ रहा है अब मज़ा आएगा। अरे भैया अब का मज़ा आएगा। पहले तो था कि घर में बहुएं थीं, घूंघट गाड़ के बैठी रहती थी, घर का कोई भी सदस्य आता था लेके चला जाता था। अब आएंगी बहुएं, घूंघट काट के लाइन लगाएंगी, बैठेंगी, तब ना लेके जाएंगी। ये सब सारी चीज़ें हैं। तो लोगों को मैं क्या बोलूं और इस सरकार को क्या बोलूं जिसको हम लोगों ने एकदम ऊंचे तख्ते पे बैठा रखा है। और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के बहुत सारी चीज़ें मन में हैं। बहनों की समस्याएं हैं, हम लोगों की समस्याएं हैं। और मुझे तो लगता है कहीं आने वाले समय में बिल्कुल समय न निर्धारित कर दें, अंगूठा वाला सिस्टम न लगा दें। क्योंकि अभी प्राइमरी विद्यालय में तो हुआ था तो वहाँ के टीचरों ने तो बिल्कुल बहिष्कार कर दिया और कोई भी नहीं लगाया तो उन लोगों की तो बच गई। लेकिन हमारे यहाँ तो आंगनबाड़ी में अगर आएगा तो बहुत सारी बहनें तो इतनी एक्टिव हैं ना, काम भले ना करें लेकिन आगे आगे लोग के ले लेंगी। हाँ बहुत अच्छा है, मैं तो अंगूठे लगा करके अपना हाजिरी भर लूँगी। लेकिन उन बहनों के लिए तो बहुत दिक्कत होगी जो बहनें दूर हैं, जिन बहनों का घर जो है कि 10 केंद्र से केंद्र की दूरी 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है। बहुत सारी ऐसी भी नियुक्तियाँ हुई हैं तो उन बहनों के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और एक बहन अगर मना करेगी तो दूसरी बहन उस पर हावी हो जाएगी कि नहीं मैं लूँगी, कि क्यों नहीं लूँगी, नियम आया है। जैसे मोबाइल आया था शुरू में तो हमारे यहाँ हमारे ग्रुप की लीडर साधना विश्वकर्मा और प्रतिमा पटेल जी हैं और मैं भी उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। तो हम लोगों ने मोबाइल का बहिष्कार किया, लेकिन जो कुछ एंटी पार्टी की लड़कियाँ थीं वो जा कर के मोबाइल रिसीव कर लीं और कुछ 10-20 लड़कियों को भी ले जाके करवा दी। फिर धीरे धीरे एक दूसरे का देखा देखी सब लड़कियां ले आए। इसके बाद लास्ट में हम भी गए ले आए। बहती गंगा में हाथ तो धोना ही है, कैसे कह सकते हैं कि नहीं धोएंगे। तो यही सब सारी चीज़ें हैं कि एकता नहीं है, एक दूसरे की मत से कार्य नहीं करना है। जहाँ एक गुट की जगह 2 गुटें हो जा रही हैं, 4 गुटें हो जा रही हैं, तो वहाँ बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ हैं। तो मैं हर वीडियो में यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग सारी बहनें सब लोग एक मत होकर के कार्य करें, एकजुट होकर के कार्य करें। किसी चीज़ का जैसे चेहरे का स्क्रिप्ट वाला सिस्टम है तो इसका सभी लोग बहिष्कार करें कि नहीं। एक तो सड़ी सड़ाई मोबाइल दे रखी है गवर्नमेंट ने जो काम नहीं करती, हम अपने मोबाइल से काम करते हैं, अपने पैसा भरवा करके काम करते हैं। उसमें हमारा भी तो अपने घर का काम रहता है। हम लोगों ने भी कुछ यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं, फेसबुक है हम लोगों के, इंस्टाग्राम है, तो हम लोग भी तो उसमें कुछ एंजॉय मस्ती करेंगे। लेकिन नहीं, विभाग का ही काम करते करते सारा नेट खत्म हो जाता है तो हम अपना काम कब करेंगे, अपनी एंजॉय मस्ती कब करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों के सामने है। तो सरकार अगर अपना काम करवा रही है तो एक अलग से मोबाइल दें। उस मोबाइल में जब तक पैसा भरवा देती है, डायरेक्टली पैसा भरवाए, हमारे खाते में क्यों देती है, दे मत दे, डायरेक्ट सबके मोबाइल में वहीं से पैसा भर दे। जितने दिन मोबाइल में पैसा रहेगा उतने दिन हम लोग काम करेंगे, नहीं रहेगा नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों को अगर हमारी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। कमेंट जरूर करिए बहनों, कौन बहन कहाँ से मेरा वीडियो देखती है, उसको हमारी वीडियो देख करके क्या जानकारी मिलती है, उसके कौन सी हिम्मत हौसला बुलंद होता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, प्लीज़ कमेंट जरूर क्या करिए। मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन और रिक्वेस्ट है।